हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AK IT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो M4 का है, अर्थात जो 17 तारीख को एग्जाम हुआ है उसका पेपर है। तो इससे पहले हमने दो पेपर को सॉल्व किया हुआ था, पहला पेपर और आपका दूसरा पेपर। और आज हम सॉल्व करेंगे चौथा पेपर, और तीसरा पेपर फिर अगले दिन हम कभी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पेपर को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो देखिए, करेक्ट द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हेल्प ऑफिशियल टू द एम्प्लॉय। यानी जो एम्प्लॉयज हो गए होते हैं उन एम्प्लॉय को अगर आप क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर देंगे तो उनके अंदर कम्युनिकेशन या जो भी इस्टेब्लिश होती है। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोटिवेट। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे करा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओपन IoT आर्किटेक्चर। ओपन IoT आर्किटेक्चर जो होता है कितने नंबर का होता है, तो ओपन IoT जो होता है आपका वो 7 का होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर आपका करा कि मोस्ट सेंसर्स हैव व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफर फंक्शंस। यानी जो अधिकतर सेंसर्स होते हैं वो किस प्रकार के डेटा वगैरह किस प्रकार का टाइप ट्रांसफर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे लीनियर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें करेक्ट इफ 1 मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड एंड 0 मीन्स नो ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेड, देन कंसीडरिंग द सेंसर स्टेशनरी व्हाट कैन बी पॉसिबल मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बी द आउटपुट ऑफ द सेंसर ऑब्जेक्ट 111 000। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि यूजिंग लेक्चर्स एंड हैंड आउट इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड वाई वेयर एज बाई ट्यूटोरियल्स एंड कन्वर्सेशन इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड थ्रो। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा बी वाला। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट IoT डिवाइस। IoT डिवाइस से रिलेटेड कौन सा इसमें फॉल्स है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला हो जाएगा, ये पूरी तरीके से सेफ नहीं होती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, 7वें नंबर की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WOT। यानी WOT का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो WOT का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका होता है यहाँ पे पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, 8 नंबर में कह रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ रैम मेमोरी इन 8051 में रैम की साइज क्या होती है। तो 8051 में रैम की जो साइज होती है वो होती है 128 बाइट। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि द स्कोप दैट हैकर कैन यूज टू ब्रेक इनटू सिस्टम इज कॉल्ड। यानी वह कौन सा स्कोप है जिसमें हैकर्स वगैरह क्या करते हैं, सेध वगैरह लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अटैक सरफेस। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर स्क्रीन पे कि आइडेंटिफाई द पोलाइट मेथड ऑफ बिगिनिंग अ बिजनेस लेटर। यानी बिजनेस लेटर का पोलाइट मैसेज क्या होता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा लास्ट वाला, वी अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट रिप्लाई। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि हाउ पावर सप्लाई इज डन टू रेस्परबेरी पाई। रेस्परबेरी पाई में पावर सप्लाई कैसे दी जाती है, तो ये आपका USB कनेक्शन के माध्यम से दी जाती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इज हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट कौन है, तो सभी को पता होगा प्रोसेसर, या जिसको हम लोग CPU कहते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यानी एक प्रोग्राम दिया गया है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट आपका होगा एक एरर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच वन दीज इज नॉट अ थ्रेट मॉडलिंग मेथडोलॉजी। थ्रेट मॉडलिंग मेथडोलॉजी इनमें से नहीं है, तो कौन सी नहीं है आपकी, यह है आपका नैनो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज अराइज व्हेन वी यूज मेनी डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क।
जब आप जो है एक ही नेटवर्क पर सेम डिवाइसेस यूज करते हैं तो क्या आपको चैलेंज देखने को मिलता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावर कंज्यूमशन का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द बिट साइज यूज्ड इन 8051? 8051 जो होता है कितने बिट का होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा 8 बिट। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि हाउ कैन यू थ्रो एन एरर विथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू आर्डिनो कंपाइल फोर्सिंग टू स्टॉप कंपाइलेशन? तो इसमें जो आपकी एरर होती है वो एरर आपकी एरर के माध्यम से ही डिफाइन होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेटर फॉर टास्क स्वैपिंग इन द एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम में टास्क स्वैपिंग का कौन सा बेस्ट मेथड है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे होगा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फंक्शन कैन पास इंफॉर्मेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? यानी जो फंक्शंस होते हैं वो किन वे में इंफॉर्मेशन को पास करते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, अर्थात वैल्यू और रेफरेंस दोनों में पास होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर का, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फंक्शंस ऑफ अ टाइमर? टाइमर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क? यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो होता है वह एक स्पेसिफिक टास्क आपको बना करके देता है। तो इनमें से आपका कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एम्बेडेड सिस्टम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि हाउ टू रिसर्च एंड एक्वायर इंक्वायरी अबाउट द कंपनी? यानी जब आप कंपनी वगैरह में इंक्वायरी करते हैं तो इससे क्या रिलेटेड होता है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सर्टेन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ सिग्नल वाइल परमिटिंग अदर इज कॉल्ड एज? तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा 23 का फिल्टरिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि इन IoT ट्रांसपोर्ट लेयर सेटअप कनेक्शंस विदाउट हैंड शेकिंग या एक्नॉलेजमेंट यूजिंग? यानी बिना एक्नॉलेजमेंट के कौन कनेक्शन सेटअप करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका UDP। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोज फंक्शन ऑन द आर्डिनो नैनो? आर्डिनो नैनो में आपका माइक्रोज फंक्शंस का क्या रेजोल्यूशन होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा 4 माइक्रोसेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि IoT डिवाइस कैन इजिली लीड टू कैटास्ट्रोफ विदाउट? तो ये जो आपका आंसर बन जाएगा ये आंसर आपका यहाँ पे बनेगा लास्ट वाला मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ स्पीकर लुक्स इनटू द आईज ऑफ द ऑडियंस? यानी ऑडियंस के आईज में, आंखों में किस प्रकार का आपका स्पीकर अच्छा होता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि TCP/IP का पूरा नाम पूछा है तो इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द DC मोटर एट मैक्सिमम पावर? यानी मैक्सिमम पावर क्या होती है आपकी DC मोटर की? तो ये होता है आपका लेस देन 50%। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि MQ135 इज अ टाइप ऑफ? MQ135 क्या है? तो ये एक गैस सेंसर होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर आप बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द IoT नेटवर्क दैट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज इज? यानी बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए कौन सा यूज होता है? तो शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज डज नॉट इनहेंस लिसनिंग स्किल? यानी इनमें से कौन लिसनिंग स्किल नहीं है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, इन द IoT नेटवर्क सिक्योर सेल, यानी IoT नेटवर्क में सिक्योर सेल क्या होता है, तो ये एक सिक्योर नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि रिपोर्ट्स आर यूजुअली यूटिलाइज टू प्रेजेंट द आउटकम ऑफ, यानी रिपोर्ट्स का जो आपका होता है आमतौर पर प्रस्तुत करने के दौरान यानी रिजल्ट वगैरह क्या आता है, तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस आर स्पेशली बीइंग यूज्ड टू कन्वर्टिंग सीरियल टू पैरेलल एंड फ्रॉम पैरेलल टू सीरियल, तो सीरियल से पैरेलल और पैरेलल से सीरियल में कौन कन्वर्ट करता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजिस्टर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि HC05 इज अ ब्लूटूथ मॉड्यूल दैट कैन कम्युनिकेट विच मोड, यानी SC जो होता है ब्लूटूथ वो आपका सीरियल कम्युनिकेशन होता है, सीरियल में कम्युनिकेट करता है, तो इसमें कोई सीरियल का नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस टू चेक वेदर प्रीवियस स्टेज ऑफ रीडिंग हैव बीन फॉलोड प्रॉपरली, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे रीडिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इंडिकेट टू द रीडर द पर्पज ऑफ अ लेटर, पर्पज ऑफ अ लेटर, यानी जो रीडर होता है वह लेटर के पर्पज को क्या समझ के करता है, तो ये सब्जेक्ट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, यानी कौन सी की जो होती है इफेक्टिव बनाती है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर स्क्रीन पे कि व्हाट इज आर्डिनो, आर्डिनो क्या है, तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर स्क्रीन पे, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप, इनमें से कौन डेटा टाइप नहीं है, तो इसका जो आपका आंसर होगा डी बिट नहीं होता है बल्कि एस बिट, बिट और अनसाइड इंटीजर होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंसर, यानी जब आपका सेंसर से ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, दूर जा रहा हो, तो किस प्रकार का आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे आपका बनेगा सेकेंड वाला, 1-1 क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ दीज मेनी कन्वे ऑर्गेन्स, यानी मेनी कन्वे ऑर्गेन्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब आपका क्या होगा कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ज्वाइंट फिंगर्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ गुड प्रेजेंटर एंड कम्युनिकेटर शुड, यानी सबसे जो अच्छा प्रेजेंटेशन वगैरह होता है क्या होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है स्प्रिंग बूट एक्चुएटर एक्सपोज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन यूजिंग एंड पॉइंट, तो ये आपका जो एंड पॉइंट का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HTTP। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है द एक्चुएटर यूज इन IoT एप्लीकेशंस आर, यानी कौन से एक्चुएटर आपके IoT में यूज होते हैं, तो ये आपके ऑल ऑफ दीज, अर्थात जो DC मोटर है, सर्वे मोटर है, रिले है, ये सारे यूज होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग आर्डिनो कोड, एक आर्डिनो कोड दिया गया है, पूछ रहा है इसका आपका आउटपुट कम क्या होगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ये सेकेंड वाला, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोड गिवन बिलो इफ इट इज एग्जीक्यूट ऑन द आर्डिनो बोर्ड, जब ये आर्डिनो बोर्ड पे एग्जीक्यूट किया जाएगा कोड तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आंसर आपका हो जाएगा ये सेकेंड वाला, फिल EPROM विथ 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि द मींट इज मींट फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल वाइल मे बी एम्ड फॉर द जनरल पर्पज, तो ये जो आपका आंसर इसमें बनेगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा
फर्स्ट वाला सर्कुलर और नोटिस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, कोडिंग है ये, कह रहा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड दिया गया है, b बराबर 4 है और b को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कराया गया है, ठीक है। तो इसका जो टोटल आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका 17 अर्थात सी वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि विच वन इज नॉट अ कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें से एक कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वो है आपका डिफाइन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट इन अ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो ये सभी प्रेजेंट होते हैं, इसमें से सीपीयू, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और टाइमर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ आर कमेंट्स डिनोटेड इन एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी में किस प्रकार के कमेंट डिनोट होते हैं, तो ये होते हैं आपके फॉरवर्ड स्लाइड्स के माध्यम से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर द फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इन एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग का क्या है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर द मेजर कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस की मेजर कैटेगरी क्या है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि विच प्रोसेसर हेल्प्स इन कैरी आउट फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस। फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस के लिए कौन सा प्रोसेसर है, तो ये आपका है सीओ प्रोसेसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट लैंग्वेज इज द आर्डिनो आइडियली बुइल्ट इन, यानी आर्डिनो जो आईडी होता है वो किस लैंग्वेज में बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है जावा में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, कह रहा कि दीज एप्लीकेशन टेक डेटा और इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू वेलेबल एक्चुएटर्स एक्शंस और क्लियर पैटर्न्स फॉर ह्यूमन एनालिसिस। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पे रियल टाइम एनालिटिक्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि विच रूल इज यूज्ड टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर, यानी डीसी मोटर का डायरेक्शन जो होता है किस रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर होगा ये आंसर आपका हो जाएगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। तो ये जो आपके डिफरेंट डिवाइसेस पे होता है सेम नेटवर्क पे, ये आपका कहलाता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि सेंसर इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, यानी आपका जो सेंसर्स होता है वो किस पैरामीटर पे होता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा सेंसिटिविटी पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि एम्बेडेड सी इज, यानी एम्बेडेड सी जो होता है क्या होता है, तो एम्बेडेड सी जो होता है ना वो एक एक्सटेंशन होता है सी का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिस ऑफ स्कोप कोप विथ लाइफ चैलेंज एंड बीइंग वर्दी ऑफ द हैप्पीनेस कार्ड। तो इसका जो आपका आंसर बन जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट ऑफ द स्पीकर्स कंटेंट व्हाइल लिसनिंग इज कॉल्ड। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा थर्ड वाला अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि आईओटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हैज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, यानी आईओटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में कौन सी रिलेशनशिप है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज द रियल एग्जांपल ऑफ स्मार्ट ग्रिड डिवाइस इन आईओटी।
स्मार्ट ग्रिड का क्या एग्जाम्पल है, तो ये है आपका स्मार्ट मीटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कोलैबोरेट इन आईओटी डेवलपमेंट, यानी आपका आईओटी डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कौन सा है कोलैबोरेट करता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि विच टाइप ऑफ वेरिएबल आर रिटेन्ड फॉर यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम इन रैम एंड नॉट रीअलोकेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा इसका आंसर आपका बन जाएगा स्टैटिक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एन आईओटी नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइस। आईओटी नेटवर्क जो होता है वो किस डिवाइस का कलेक्शन होता है, तो ये होता है इंटरकनेक्टेड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे 70 नंबर, कह रहा है कि अलाउ डेटा प्रोसेसिंग क्लोज टू डिवाइस, यानी 70 नंबर में क्वेश्चन में डेटा प्रोसेसिंग के क्लोज कौन होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एज कंप्यूटिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, इसमें कह रहा है कि विच वन इज नॉट लीडिंग क्लाउड सर्विस फॉर आईओटी डिप्लॉयमेंट्स, यानी कौन सी आपकी इसमें आईओटी डिप्लॉयमेंट सर्विस नहीं है, तो ये है आपका गूगल ड्राइव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बेस्ड ऑन मेंटल एक्सरसाइज विच टू प्रोड्यूस द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि व्हाट आर द आर्डिनो कोड आर रेफर टू। आर्डिनो कोड क्या रेफर करता है, तो आर्डिनो कोड जो होता है उसको स्केच कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एट मेगा 168 इज एन बिट चिप, यानी एट मेगा 168 में कितनी बिट होती है चिप की, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे होगा 8 बिट चिप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अपलोड द आर्डिनो स्केच टू द बोर्ड, यानी आर्डिनो स्केच जो होता है बोर्ड पे अपलोड किया जाता है, तो किस पे, ओवरड्यूड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इज, यानी फंक्शंस का क्या एडवांटेज होता है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाला, अर्थात ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि मिस्टर राहुल इज सीकिंग फीडबैक आफ्टर कंप्लीटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हिज प्रोजेक्ट, दिस एक्ट रिप्रेजेंट्स, यानी यह एक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा सेकेंड वाला, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इन एन आर्डिनो, यानी इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होती है आर्डिनो में, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा थर्ड वाला, अर्थात टू ऑटोमेट फंक्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एनालॉग पिन्स आर यूज्ड इन आर्डिनो मेगा बोर्ड, यानी आर्डिनो मेगा बोर्ड में कितना एनालॉग पिन होती हैं, तो इसका जो आपका आंसर है ये है 16। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन आईओटी डिवाइसेस, तो फिजिकल वर्ल्ड से कौन कैप्चर करता है डेटा, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सेंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि हाउ मेनी टाइम्स डज द सेटअप फंक्शन रन ऑन एवरी स्टार्टअप विथ आर्डिनो सिस्टम, तो आर्डिनो सिस्टम में जो सेटअप फंक्शन होता है कितनी बार होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि विच वन इज द मोस्ट डिस्कस चैलेंज इन आईओटी, यानी आईओटी में सबसे ज़्यादा चुनौती किस चीज़ के लिए होती है, तो ये होती है आपकी सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज द करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ एन आर्डिनो कोड,
आर्डिनो कोड का करेक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है? तो ये होता है आपका एडिटर, प्री प्रोसेसर और कंपाइलर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक कोड दिया गया है और पूछ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि हाउ आर मल्टीपल कमेंट्स डिनोटेड इन एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी में मल्टीपल कमेंट जो होते हैं किससे डिनोट किए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल डज द एनालॉग राइट फंक्शन आउटपुट। एनालॉग राइट फंक्शन जो होते हैं सिग्नल किस पे होते हैं? तो PWM पिन पे होते हैं। तो इसका मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन ऑफ आर विथ 0xFE। तो इसका आंसर आपका ज़्यादातर मेरा जो लग रहा है अनुमान, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड वाला। ये करेक्ट नहीं है, मुझको याद ये भी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि मेजर कंपोनेंट ऑफ IoT इज, यानी IoT का मेजर कंपोनेंट्स कौन सा है इसमें? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, ड्यूरिंग एम्बेडेड डिजाइन विच डिजाइन कंसीडर्ड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों डिजाइन किससे रिलेटेड है? तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपका यहाँ पे होगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि विच मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में ज़्यादातर मेमोरी कौन सी यूज की जाती है? तो ये आपकी की जाती है डायनेमिक रैम अर्थात DRAM। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो इसमें अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वो देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि LDR सेंसर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। LDR सेंसर जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये आपका करता है फोटो कंडक्टिविटी पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द IR सेंसर। IR सेंसर का क्या काम होता है? तो ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है अर्थात ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एम्बेडेड C लैंग्वेज। एम्बेडेड C लैंग्वेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये होती है आपका लिमिटेड रिसोर्सेस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आपके फ्रिज हो गए, खिलौने वगैरह हो गए। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं ना, उन्हीं के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आर्डिनो कोड। एक आर्डिनो कोड दिया गया है ये और पूछ रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसका जो आपका आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा 8। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ होमोजीनियस डेटा स्टोर्ड इन कंसिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। जो होमोजीनियस होता है ना, वो सिमिलर डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये होता है आपका एरे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे एक लंबा चौड़ा कोड दिया गया है और यहाँ पे कह रहा है कि प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंसर। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है आपका सेंसर से दूर अगर जा रहा हो, इसमें क्या आपका प्रिंट होगा? तो जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंसर से दूर जा रहा हो या फिर आपका ऑब्जेक्ट सेंसर से नजदीक आ रहा हो अर्थात सेंसर की तरफ आ रहा हो, तो दो वैल्यू आपकी प्रिंट होती है। या तो आपका क्लियर 1 प्रिंट होगा अर्थात क्लियर 1 या फिर 1 क्लियर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बन जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा क्लियर 1 नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है स्क्रीन पे कि हाउ शुड बी द टोन ऑफ स्पीकर बी लाइक। यानी जो आपके स्पीकर के जो टोन है उसको कैसे होने चाहिए, वो आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, जिससे कोई भी ऑडियंस जो है उसको अच्छे तरीके से सुन सके, उसको समझ सके। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर एक्टिविटी। किसी भी यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए उसकी क्या करनी पड़ती है, अकाउंटिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट समवन फ्रॉम डिनाइंग द एक्सेस रिसोर्सेस। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन रिपुटेशन।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 100 की तरफ। तो 100 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वाइल रिप्रेजेंटिंग यूजिंग प्रोजेक्टर्स इंफॉर्मेशन लाइन्स कैन बी रिवील्ड बाय यूजिंग ऑन सीट ओवर द। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओके और ट्रांसपेरेंसी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है स्टूडेंट्स। आप इस क्वेश्चन से आप पूरा का पूरा अपना मैच करिए और मैच करने के बाद हमको जरूर बताइए कमेंट करके कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इसके बाद आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि जितना भी आपने क्वेश्चन सही किया हुआ, अब आपको प्रैक्टिकल कितने नंबर तक चाहिए इस सब्जेक्ट में, उसी हिसाब से आप अपने प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू करें। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आप नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहता हूं कंप्यूटर से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।